ओणम भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। दक्षिण भारत में एक राज्य केरल है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख त्योहार है ओणम। ये त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। बहुत पुराने समय की बात है। केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे उनका राज्य बढ़ता गया। ये बात स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें अपने सिंहासन की चिंता हुई। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र को सहायता देने का वचन दिया और वामन अवतार धारण कर राजा महाबली की परीक्षा लेने चल दिए। भगवान विष्णु महाबली के दरबार में पहुंचे और उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुरा कर बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहाँ चाहें वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको ये भूमि कहाँ चाहिए? ये सुनकर वामन रूप विष्णु ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और 2 ही कदमों में पृथ्वी लोक को नाप लिया। फिर वे बोले, राजन, मैं 3रा पग कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने ज्यों ही अपना पैर महाबली के सर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा का मोह सताने लगा। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का ये दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही कारण है कि केरल वासी अपने राजा के स्वागत के रूप में ओणम त्योहार मनाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास के साथ 5 दिन तक मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाया जाता है। घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। इसे पुक्कलम कहते हैं। लोग विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्पेरी, पकौड़ी, कढ़ी, पायसम, खीर आदि मुख्य हैं। इस अवसर पर खेल के साथ कविता पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। इस दिन नदियों और निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। दूर दूर के गांव वाले अपनी सर्पाकार नौकाएं लेकर पंपा नदी के तट पर आते हैं। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उस नौका में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहनकर गीत गाते हुए वे नौका चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के 3रे दिन महाबली अपने लोक वापस चले जाते हैं। अतः 3रे दिन लोग आंगन में बनी कलाकृतियों को हटा देते हैं। इस प्रकार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ओणम त्योहार संपन्न होता है। ओणम हमें महाबली के समान बलवान और दानी बनने की शिक्षा देता है।